राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तहे दिल से आपका अभिनंदन करती हूँ। और आज जिस विषय के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है ईश्वर की सच्ची पूजा क्या है, परमात्मा किस प्रकार की पूजा से प्रसन्न होते हैं। पर उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचे ये मैं चाहती हूँ। बिना किसी स्वाद के व बिना इच्छा के जो स्वतः पूजा हो वही सच्ची पूजा है। कृष्ण इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। फल की इच्छा के बगैर किया गया हर कर्म पूजा है। महान संत एक नाथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बालक को रोते हुए देखा। वो मामा कहकर जोर से रो रहा था। संत एक नाथ समझ गए कि बालक माँ से बिछुड़ गया है, तो उन्होंने बालक को उठाया, पुचकारा तथा गोद में लेकर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक भक्त मिला। वो बोला, लगता है यह बालक सामने वाली छोटी जात की बस्ती की किसी महिला का है। आपको तो स्नान के बाद मंदिर जाकर पूजा अर्चना करनी थी, इस बालक के चक्कर में आप कैसे पड़ गए। एक नाथ ने कहा, इस बिछड़े बच्चे के उदर ने मेरे हृदय को द्रवित कर दिया था। इस बच्चे में मुझे इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। इसे इसकी माँ की गोद में पहुंचाकर ही मुझे संतोष मिलेगा। यह कृति क्या किसी पूजा अर्चना से कम है। बच्चों को माँ की गोद में देते समय संत एक नाथ को लगा कि जैसे उनके इष्ट देव कह रहे हैं, भक्त आज की इस पूजा से और तुम्हारी हृदय की करुणा से मैं सबसे ज्यादा संतुष्ट हुआ हूँ। ईश्वर कृत्य जो हर प्राणी में प्रभु दर्शन करता है, सच पूछो तो ऐसा मानव ईश्वर की पूजा करता है। ईश्वर तो घटघट वासी कण-कण में समाये हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे बारंबार बनाए हैं। मानव निर्मित संस्थान को यहाँ पे पूजा जाता है। ईश्वर निर्मित प्राणी प्राणी में भेद बताया जाता है। हर प्राणी यदि एक दूसरे से सच्चे हृदय से प्रेम करे, एक दूसरे की सुख दुख निज उपस्थित दर्ज करे, अग्नि तभी सच में स्वर्ग बन जाएगा। बैर भाव सब मिट जाएगा, मानव सुख पाएगा। ईश्वर कभी मानव से अपनी पूजा नहीं चाहता है। सबके हृदय में निजवास होने को वो सदा बताता है। मन मंदिर में राम बसे तो बाहर क्यों पूजा जाए। जब सब कुछ इस घट में बसता है तो इसे ही पूजा जाए। बुद्धिमान लोग कहते हैं, कभी भी समुद्र की ओर पीठ मत करो, चाहे वो असली नीला समुद्र हो या कृपा का सागर। आप उसका सामना करना चाहेंगे और जब ज्वार आपकी ओर आए तो उसे पूरी तरह से ग्रहण करने के लिए तैयार रहो। भगवान द्वारा सभी को 24 घंटे दिए गए हैं। निस्वार्थ सेवा के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा समय जरूर देना चाहिए। यदि प्रतिदिन संभव ना हो तो महीने में 30 घंटे तो इस काम में जरूर लगना ही चाहिए। यही सच्ची पूजा है और भगवान इस पूजा से अवश्य प्रसन्न होते हैं। और जब बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो निस्वार्थ सेवा के लिए समय बढ़ा देना चाहिए। यही परमात्मा को पाने का सबसे सरल और सुलभ माध्यम है। बोलो राधे 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 राधे।